कहाँ तक बताया मैंने आपको? ये 9th सम आप इम्पोर्टेंट टिक कर लें। 10th क्लास 9th क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट टिक कर लें। मोस्ट भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट CBSE RBSE दोनों बुक में है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। कैसे कह रहा है क्वेश्चन खुद? अपॉन वाली डिजिट देखते ही सबसे पहले वो चीख चीख के कह रहा है कि मेरा एलसीएम ले लो, प्लस लगा लो। आरबीएसई की बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे इक्वल्स टू दे रखा है, यहाँ पर आपको प्लस पुट करना है। एलसीएम ले लिया। कॉस का डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन पे होल स्क्वायर। ऐसा होता है। इसका डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाता है। इसका डिवाइड करते हैं, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस करते हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाता है। इधर जो है 2 sec थीटा वो सॉल्व करके लाना है। अब ये होल स्क्वायर खुद ही कह रहा है कि मुझे खोल दो, कि मतलब जो मैथ होती है ना वही कंटिन्यूस वे में लगती चली जा रही है। तो ये होल स्क्वायर कह रहा है मुझे खोल दो। होल स्क्वायर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे यानी कि होल स्क्वायर खुल गया a स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा खुद कह रहे हैं हम एक होते हैं, हमारी वैल्यू 1 है। ये फॉर्मूला सिखाया गया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 पुट कर दो। मतलब एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि ना हमें पता नहीं चल रहा था, अब क्या करें, हम कंफ्यूज हो गए। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। एक शब्द ढूंढ रखा है अपने, कहाँ से पता नहीं, सर कंफ्यूजन हो रहा है, सर कंफ्यूज हो गए सर। अरे सर उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था, जबकि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होता, पता है? नहीं होता। क्या कंफ्यूजन है? ये अपॉन वाली डिजिट दिख रही है, दुनिया में आज तक इनको एलसीएम लेके ऐड किया गया है। अब यहाँ पे वो साइन कॉस में तो कौन सी बदल जाएंगी, अभी भी साइन कॉस में ही होंगी। ये दोनों लिए जाएंगे एलसीएम में मल्टीप्लाई में। बच्चों को इस पर ब्रैकेट लगाना है, बस ये ध्यान देना है। ये अपने आप में एक ही डिजिट है 1 प्लस साइन। इसका डिवाइड करना है, 1 प्लस साइन बचता है, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर लग जाता है। 1 प्लस साइन का डिवाइड करते हैं, कॉस बचता है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाता है। होल स्क्वायर खुद कह रहा है मुझे खोल दो। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कह रहे हैं हमें 1 कर दो, फिर 1 और 1 हमें कह रहे हैं हमें 2 कर दो। 1 और 1 ऐड होके 2 होते हैं ना। ये ऐसा का ऐसा ही कॉस, एक बहुत ही सिंपल सी मैथ है। अगर कुछ भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है मैथ में आपको कहीं पे भी, तो कॉमन लेना चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है तो हमें 2 कॉमन लेना चाहिए। यहाँ से अब 2 कॉमन लेने बड़ी समस्या है। यहाँ से 2 निकल गया तो 1, यहाँ से 2 निकल गया तो साइन थीटा, यहाँ से 2 चला गया तो 1, यहाँ से 2 निकल गया तो साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज। ऐसा होते ही 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटता हुआ दिख गया। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को आप सेक थीटा बोल सकते हो, ये आपको पता है। एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो खुद ही पता नहीं चल रहा। ऐसे समय इंपॉर्टेंट है, ये समझ सकते हैं आप। एक और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा और हो भी गया होगा, पर अब मुद्दे की बात समझनी जो है वो देखो। ये 8th क्लास में मैं दिखा सकता हूं आपको, 8th क्लास में ये सम दिखा सकता हूं मैं आपको। फैक्टराइज करो, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 फैक्टराइज करो, तो इसको अपन ऐसे लिखते थे a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर इसके दो ब्रैकेट बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कुछ नहीं होता है, इसके फिर दो ब्रैकेट बनते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कि ये चीज़ इसमें अप्लाई करनी है, मतलब इसको लिखना है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पे स्क्वायर कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, दो ब्रैकेट बनेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे जो है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एज इट इज, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। 3 स्टेप में सम सॉल्व हो रहा है। साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4, इसको ऐसे लिखना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, बीच में माइनस है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी, a माइनस बी। कन्फ्यूजन हो सकता है, तुम यूँ सोच सकते हो जैसे कन्फ्यूजन तुम्हारा वर्ड है, इसके भी तो दो ब्रैकेट बना सकते थे, इसके बीच में भी तो माइनस है। मैंने कहा यार जब मैंने इसके दो ब्रैकेट बनाए ना तो मुझे लग रहा था कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों काट दूंगा मैं, सेम है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। यानी कि आगे दोबारा खोलने का मौका ही नहीं दिया उसने, है ना। और अगर जैसे कि मान लो तुम्हारा मन करता नहीं साहब मैं तो इसको भी खोल लेता a साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस, इसको भी खोल लेता साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस, तो बाद में भी आप इनको काटते ही। ये तो अब प्लस लग गया इसका, तो ये इसके कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसके फिर फॉर्मूले साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस, तब भी कटते। समझ गए। और क्या है, ट्वेल्व वाला देखते हैं। ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि यहाँ पर आपको बुखार जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। हालांकि ऐसे तो नहीं होनी चाहिए कि आरबीएसई की जो 10th क्लास है वो इन चीज़ों को 9th में देख के आई होती है, पर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी है ना आप लोगों में। नहीं, एक और बहुत अच्छा गुण है सफाई का। सफाई करते चलते हैं हम सर, जैसे पिछला पड़ा साफ, गॉन अवे। कोई एविडेंस नहीं है सर, ऐसी कोई बातें हमें याद नहीं है। अब देखो क्या थी वो बात, हालांकि 9th में भी क्योंकि मैं ही पढ़ाने वाला था, मुझे अच्छी तरह याद है कि बताया है, आप झुटला भी नहीं सकते। इसमें प्लस का साइन लग रहा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अभी करवाया उसमें माइनस का साइन था। माइनस साइन होता है तो आइडेंटिटी पुट हो जाती है, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करके वहाँ पे दो ब्रैकेट बनाए जा सकते हैं। पर अगर प्लस साइन है तब ऐसा नहीं होता, तो फिर कैसा होगा। इधर ध्यान देखो, इसको ऐसे लिखना है, इसको भी लिखना तो ऐसा ही है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब मजे की बात देखना क्या हो रहा है, इसमें अपने मन से 2
साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर ऐड करना है और 2 साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर माइनस करना है। जिसको ये वाला स्टेप याद है उसको तो इस सब में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली में मैंने किया क्या, अपने मन से 2 साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर ऐड किया और अपने मन से 2 साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर घटा दिया। मैंने आपको 2 रुपए दिए और आपसे 2 रुपए वापस ले लिए। इसका मतलब मैंने आपको कितने रुपए दे दिए? 4। एक भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया ना। अभी मैंने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड किया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि मैंने इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया। पर ऐसा करने से मेरा सम कैसे प्रूव हो रहा है? ऐसे प्रूव हो रहा है कि यहाँ पर ये सर आपको कैसे पता चला कि आप इसमें 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही ऐड करोगे? हमारा कन्फ्यूजन तो ये है। और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करोगे। मैंने कहा एक्चुअली क्या है, मैंने ये पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो मुझे पता था अगर यहाँ a होता है या b होता है तो यहाँ भी क्या आता है? a और b आते हैं। अगर मुझे यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर a कॉस स्क्वायर है और b साइन स्क्वायर है तो इधर भी 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ही आने चाहिए। इससे ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। ये इतना देखो, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर 2, ये पूरा a और ये b। एक्चुअल में a ही कॉस स्क्वायर है, b ही साइन स्क्वायर है। तो ये पूरा जो आइडेंटिटी पुट बन जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही लाना है। LHS इक्वल्स टू RHS। कुल मिलाकर के 1, 2 और थर्ड लाइन में आंसर था। पर ये स्टेप ही याद लेता कि इसमें मैं 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर दूं और 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये स्टेप याद हो जाए तो सारा मामला ही सॉल्व लें। नाइन्थ कल की वजह से लेट हो गए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे ही क्वेश्चन देखा वैसे ही सर कंफ्यूजन हो गया, एकदम से क्या कंफ्यूजन आ जाता है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बड़ा रिलैक्स होकर करना है। सर ने बोला था कोई भी क्वेश्चन देखो उसको कन्वर्ट करना है साइन में और कॉस में। तो यहाँ पे सेक दिख रहा है, सेक को 1/cos कर दो और cos को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट को बंद कर दो। फिर cot को cos/sin कर दो और tan को sin/cos। करना वही है जो वो होता है, फॉर्मूला, मतलब अपने मन से नहीं कर सकते, फॉर्मूला। अब एलसीएम लेते हैं, मैंने कई बार बताया, लंगड़ा सा दिखता है तो इसको यहाँ पहुंचा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन, जिनको एलसीएम लेने में कष्ट होता है उनके लिए ये बात। इधर अगर इसमें भी दिक्कत हो, साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कॉस को यहाँ कर दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा फॉर्मूला आपको बता दिया है। और इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 बोलते हैं, ऐसा भी आपको बता दिया है। साइन थीटा से आप साइन थीटा कैंसिल कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, और 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही लाना है, टेन थीटा सेक थीटा। मतलब ऐसे 3-3 लाइन के समय, कुल मिलाकर पूरे 30 सवाल तक जब हम जाएंगे ना तो कुल मिलाकर 3 या 4 सम ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा टाइम और थोड़े बड़े होंगे। बाकी सब ऐसे 3-3 लाइन में, 3-3 लाइन में सम सॉल्व होते चले जा रहे हैं।